कुछ गुंडे आलिया का पीछा कर रहे थे और आलिया का पीछा करते करते आलिया टैक्सी में से लगातार उस पे कपड़ा फेंकने लगती है। एक बार ओढ़नी फेंकती है और दुपट्टा उसके सर में फंस जाता है और उसका बाइक डिसबैलेंस होकर गिर जाता है। तब तक तब तक उसका एक दूसरा आदमी आलिया को गोली मार देता, आलिया गोली मारता है, फिर ड्राइवर को लग जाता है और ड्राइवर ऑन दी स्पॉट का मौत हो जाता है और कार इधर उधर जाके एक पेड़ के टक्कर मार देती है। तब तक मेहुल उधर से आ रहे थे और मेहुल लगातार उसमें फायरिंग करते हैं, लेकिन आलिया उसी में डर के बची रही थी। तब तक मेहुल आ जाता है और लगातार फायरिंग करने लगता है और मेहुल ऑन दी स्पॉट दोनों आदमी को मार गिराता है, चारों आदमी को। जब मर जाने के बाद मेहुल बोलता है, आलिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको कौन बोला था यहाँ बैंकॉक आने में? और तुमको बोला था आने के लिए, तुम क्यों आई हो? डॉक्टर संजना कहाँ है? आलिया बोलती है, सर आपको मेरे लिए ज़रूरत है इसीलिए मैं यहाँ आ गई। मेहुल बोलता है और आलिया अपने मोबाइल निकालती है और आरब की फ़ोटो दिखाती है, जो आरब को कस के आलिया ने पिटाई कर दी। मेहुल बहुत खुश हो जाता है और आई एम इंटरेस्टेड। मेहुल ने आरब को पकड़ लिया था फायरिंग करते समय, लेकिन एक ब्लास्ट हो जाता है, आरब गिर जाता है। चारों आदमी को पकड़ के एक टैक्सी में बांध दिया था, लेकिन आरब कैसे बच सकता है? सोचिए लॉजिकल आदमी, और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। सोचिए, देखिए ध्यान से। आरब सभी मेहुल ने बंद कर दिया, दरवाज़ा उसको लॉक कर दिया, फिर आरब कैसे बच सकता है? लेकिन आरब एक चालू आदमी था। जब उसके कार का कांच का गिलास तोड़ के आरब निकल जाता है और बच जाता है। तब तक वो भागते भागते आलिया के पास चला जाता है। आलिया उसको पकड़ के कस के पिटाई कर देती है। आलिया पूछती है मेहुल से, आप कैसे जानते हैं कि मैं यहाँ बैंकॉक आई हूँ? मेहुल बोलता है, मेरा डायलॉग मुझ पे मत मारो आलिया, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। आलिया बहुत उछल रही थी। सभी लोग वहाँ बैंकॉक के होटल में पहुँच जाते हैं, जहाँ बुलबुल शांटिक्स पहले से ही पहुँच चुके थे। मेहुल बोलता है, जल्दी आलिया तुम कपड़ा चेंज करो, हमें अभी जल्दी तुरंत निकलना है। तब तक आलिया वहाँ से चल जाती है और कपड़ा चेंज करने के लिए कमरे में, लेकिन जाती है तो वहाँ पे उछल रही थी एक बेड के, लेकिन तब तक उसका नज़र एक रिमोट पे पड़ता है जो टीवी चलाता है। लेकिन आलिया अपना टीवी स्क्रीन ओपन करती है तो उसमें एक लॉजिक पासपोर्ट लगा था, देख सकते हैं आप। पासपोर्ट के द्वारा लॉजिकल आदमी सोचिए कि इस पासपोर्ट को क्या अंक हो सकता है। ध्यान से देखिए और बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में। इसका पासपोर्ट का अंक ढूंढने में मेरा मदद करे लॉजिकल आर्मी। तुरंत मेहुल के पास फ़ोन लगाती है, मेहुल से वह पासपोर्ट की जानकारी लेती है, लेकिन मेहुल सारे पासपोर्ट को गिनती करके ध्यान से फ़ोटो भेजती है और बताता है मेहुल। लॉजिकल आर्मी आप भी बताइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसका पासपोर्ट क्या हो सकता है, अगला अंक क्या हो सकता है। सोचिए लॉजिकल आर्मी, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं सोचने के लिए। ध्यान से देखिए, 11 और 26 है, लास्ट में 23 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद देखिए 23 हो गया, उसके बाद 30 है, उसके बाद 40 है, इसका अंक 31 हो गया। 40 है, उसके बाद 53 है, देखिए 40 और 60 के बीच होगा, यानी 61 होगा। इसका आंसर 61 हो सकता है। ध्यान से देखिए लॉजिकल आर्मी, और वो 61 डालती है, तुरंत टीवी स्क्रीन ओपन होता है और उस पर टीवी देखने लगती है, डिटेक्टिव मेहुल वाला। ऐसे ही उसके बाद आलिया जैसे खिड़की देखती है कि एक हिल रहा है, एक आदमी हैंडकॉप से लगातार फायरिंग कर रहा है जहाज से। आलिया घबरा जाती है और अपना माइंड चलाने, आलिया अपना खिड़की खोलती है और लगातार फायरिंग करने लगती है जहाज़ों पे, लेकिन एक बार जहाज पे मारती है तो एक पायलट पे लग जाता है और उसका डिस्क ब्रेक हो जाता है और पायलट ब्लास्ट हो जाता है। आलिया पर अटैक करते लगातार करने के लिए, लेकिन आलिया भी होशियार थी, अपने बैंकॉक के बैग निकालती है, फ्लाई बैग, और लगातार एक खिड़की के ऊपर से उड़ जाती है, उड़ने लगती है, जो जहाज़ों से भागते, लेकिन जहाज उसका पीछा नहीं था। तब तक मेहुल एक ब्लास्ट कर देता है पीछे से। देखिए मेहुल एक बैंकॉक लिया था, उसको ब्लास्ट करने के लिए मदद कर डिटेक्टिव एंडसम भी थे उसके साथ, दोनों आदमी मिलकर ब्लास्ट थे। लेकिन उधर से ध्यान से देख सकते हैं कि एक बिग डैडी का गुंडा ने एक बम छोड़ दिया मेहुल के, लगातार मेहुल के निशाने पर जा। मेहुल कैसे बच सकता है लॉजिकल आर्मी? ध्यान से देखिए कि मेहुल वहाँ पे एक रस्सी पड़ा है, रस्सी के सहारे एक तार नीचे गया है और रस्सी पकड़ेंगे और मेहुल दोनों आदमी नीचे उतरना चालू कर देते हैं। बिग डिटेक्टिव एंडसम और मेहुल दोनों बच जाते हैं जब तक ब्लास्ट हो जाता है, दोनों सेफ्टी पूर्वक बचते हैं।
देख सकते हैं नीचे से गुजर गया, वहाँ मेहुल बच गया। क्या बात। लेकिन तभी अचानक आलिया उड़ते उड़ते उसके फ्लाइंग ओवर के ऊपर चढ़ जाती है और उसके हाथों में एक टाइम बम लगा हुआ था, जो उसी टाइम बम को वहाँ पे फ्लाई ओवर एरोप्लेन पर चिपका देती है। और चिपका देने के बाद वह बेटम कस के दाबती है और नीचे की तरफ उड़ने लगती है तेजी से फास्ट, जब तक वो लास्ट तक जाता है और टाइम बम ब्लास्ट होता है। उसका 5 सेकेंड बचा था ब्लास्ट होने के लिए, जब तक उसमें से एक रोबोट नीचे की ओर उतर जाता है। और देखिए लॉजिकल आर्मी, जरा सोचिए, इतना बड़ा उतना दूर से अगर कोई गिरेगा तो उसका पैर कामयाब नहीं रहेगा, लेकिन ये अभी तक खड़ा है। इसका मतलब ये रोबोट हो सकता है। मेहुल देखते ही चौंक गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। ध्यान से देखिए ये कितना मजबूत रोबोट है। लेकिन मेहुल के कल्पना कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति गिरता तो वह तुरंत मर जाता, यानी डेड कर जाता। लेकिन इस रोबोट का अभी तक शरीर में कुछ नहीं हुआ है। ध्यान से देखिए, रोबोट और मेहुल आपस में देख रहे थे और फायरिंग का मुकाबला का तैयारी कर रहे थे। लेकिन मेहुल भी मानने वाले में नहीं था, लगातार फायरिंग कर रहा था। फायरिंग करते करते लेकिन उस पर कोई गोली का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लॉजिकल आर्मी देख सकते हैं आप, रोबोट पे कोई गोली का प्रभाव नहीं पड़ता। एक गोली मारा, फिर वो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर ये रोबोट कैसे मरा सकता है? लॉजिकल आर्मी सोचिए, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ध्यान से देखिए, एक तीर लगाया तो जाके पेड़ पे लगा, पेड़ कट गया, लेकिन ये छिप गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। मैं ऐसे ही अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करता हूँ। जय हिंद, जय